हेलो ब्रदर। इन सभी चीज़ों का समय बहुत दूर चला गया है। ठीक है, आप कुछ ज्ञान की बातें कर लेते हैं। तो ऐसे में कहोगे ज्ञान की बातें कर लेते हैं, तो क्या ज्ञान की बातें करें? ठीक है, ज्ञान की बातें कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या है मेरे हाथ में? मटर तो मिला नहीं, पर मैं चना ले लिया। ठीक है, चना। ठीक है, तो चना इसका बॉटनिकली नेम होता है, सिसिलियम होता है। ठीक है, तो बता देता हूँ। तो मेरा टॉपिक था सीड। ठीक है, टोटल सीड क्या होता है। ठीक है, सीड के कितने प्रकार से सीड होते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले सीड के ही बारे में कुछ बता देता हूँ। तो सीड जो होता है, मेनली सीड का फॉर्मेशन जो होता है एक फ्लावर्स के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से होता है। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या क्या होता है, तो कई चीज़ होते हैं मान लो, लेकिन मेनली जो बात करेंगे जहाँ से फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो उसमें होता है एक फ्लावर्स में एक फीमेल ऑर्गन्स होता है, एक ओवरी होता है, एक ओव्यूल होता है। तो मेनली जो सीड का फॉर्मेशन होता है, सीड का जो सीड बनता है, ठीक है, तो वो सीड बनता है फीमेल्स के ओव्यूल से। ओव्यूल जब रिपेंड हो जाता है, रैपेंड एंड फर्टिलाइज हो जाता है, मैच्योर वो रहता है, तो उससे फॉर्मेशन होता है हमारा सीड का। देन ओवरी से हमारा फॉर्मेशन होता है, ओवरी से हमारा फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारा फ्रूट्स बनता है, फलें जितनी भी बनती है ओवरी से बनती हैं। ठीक है, प्लांट्स फ्लावर्स के। ठीक है, उसके बाद जो हमारा बनता है सीड्स, वो ओव्यूल से बनता है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं बॉटनिकली, ठीक है, बॉटनिकली अगर बात करेंगे हम, तो सीड हमारा जो है फर्टिलाइज्ड, ठीक है, मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल से बनता है, रेपिड ओव्यूल से बनता है। ठीक है, और अगर बात करेंगे एग्रोनॉमिकली, ठीक है, तो एग्रोनॉमिकली जो सीड होता है उसे हम कई प्रकार से कह सकते हैं। जैसे कहते हैं एनी पार्ट ऑफ ऑर्गन्स लाइक स्टेम, ठीक है, स्टेम हो गया, रूट्स हो गया एंड लीव्स। तो प्रोपोगेशन मेथड से टू कैपेसिटी होता है उसमें, वायबल टू कैपेसिटी जर्मिनेशन की। ठीक है, जर्मिनेशन की कैपेसिटी होता है, उसको हम सीड्स कह सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद बात करेंगे सीड की। तो सीड जो होता है, इसके आउटर जो सबसे आउटर लेयर होता है सीड में, वो उसे सीड कोट कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर सीड कोट के अंदर जो हमारा ये भरा हुआ पूरा फूला हुआ पार्ट होता है, ठीक है, एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, और जो एंडोस्पर्म हमारा होता है वो पूरा अपना पूरा लगा देता है ताकत, मतलब किसके लिए, यहाँ से ये नुकीला सा पार्ट होता है। ठीक है, एम्ब्रियो निकलता है। ठीक है, ये दिखाई देता है, नुकीला सा पार्ट होता है ना, ये इसमें जो चने की अगर हम बात करेंगे तो चने में ये नुकीला सा पार्ट होता है, इसमें एम्ब्रियो निकलता है। ठीक है, एम्ब्रियो जब निकलेगा तो इसमें दो पार्ट होता है, एक तो नीचे जाता है, ठीक है, एक ऊपर जाता है। अब इसको तो जानोगे आप, नीचे जो जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम, मेनली इसको बोल देंगे हम, ठीक है, रूट, और जो ऊपर जाएगा स्टेम बोल देंगे। ठीक है, लेकिन जो इसे मेन कहा जाता है उसे कहा जाता है जो नीचे वाला पार्ट जाता है हमारा, रूट्स जो होता है उसको रेडिकल कहते हैं। देन ऊपर जो जाता है हमारा सूट्स, इसे प्ल्यूमल कहते हैं। ठीक है, उसके देन ऊपर वाले बात सूट वाले पार्ट को प्लीम्यूल कहते हैं। ठीक है, प्लीम्यूल होता है ऊपर जो जाता है। ठीक है, तो उसके साथ साथ हम आगे बात करेंगे। तो हमारा जो सीड पाया जाता है वो एक होता है, ये दो प्रकार से होता है, इसमें एक मोनोकोटिलीडन सीड होता है, एक डाइकोटिलीडन सीड होता है। जो मोनोकोटिलीडन सीड होता है उसमें इसको अगर हम इस सीड को करेंगे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसे डाइकोटिलीडन कहेंगे। यदि डिवाइड नहीं होगा तो इसे मोनोकोटिलीडन कहते हैं, मतलब एक बीजपत्री कहते हैं। और जो जिसमें दो बीजपत्र पाया जाता है उसे डाइकोटिलीडन कहते हैं। मेनली जो हमारा मोनोकोटिलीडन होता है वो होता है राइस होता है, ट्यूबर्स क्रॉप्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद ओनियन वगैरह में भी ये मोनोकोटिलीडन देखा जाता है। एंड डाइकोटिलीडन जो होता है हमारा फ्रूट्स क्रॉप होता है, मेनली सभी फ्रूट्स क्रॉप लगभग होता है, एक्सेप्ट मतलब डेट प्लम में तो नहीं होता है। डेट प्लम जो होता है हमारा वो मोनोकोटिलीडन होता है। बाकी फ्रूट्स में जैसे आप मैंगो वगैरह में देखेंगे तो ठीक है, वो डाइकोटिलीडन होता है। और अगर बनाना की बात करेंगे तो मोनोकोटिलीडन होगा। ठीक है, तो साथ साथ हम बात करेंगे सीड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में या टाइप्स। तो सीड्स कितने प्रकार से होते हैं, तो सीड्स जो हमारा होता है वो मेनली 5 प्रकार से होता है। ठीक है, न्यूक्लियर सीड होता है, देन ब्रीडर सीड होता है, फाउंडेशन सीड होता है, रजिस्टर्ड सीड होता है, सर्टिफाइड सीड होता है। ये मेनली 5 प्रकार से होता है। एक और भी होता है फ्रूटफुल लेवल सीड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे जो हम न्यूक्लियर एंड ब्रीडर सीड होता है, ये ब्रीडर खुद ब्रीडर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसके पास एक स्टॉक्स होते हैं, ठीक, उसे वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर एंड ब्रीडर सीड की जर्मिनेशन जो प्योरिटी होती है वो 100% होता है। अब जेनेटिक जो प्योरिटी होती है 100% होता है। तो वो जेनेटिक्स प्योरिटी क्या होता है, जैसे कंटामिनेट हो जाते हैं पॉलिनेशन के थ्रू या किसी सॉइल बारिंग वगैरह वगैरह, जो डिजीज होती है वो डिजीज से प्योर होते हैं, मतलब डिजीज उसमें नहीं लगा होता है। तो वो जो हमारा होता है वो जेनेटिकली प्योर सीड होता है। तो 100% जेनेटिक्स न्यूक्लियस एंड ब्रीडर सीड में पाया जाता है। ठीक है, एंड फाउंडेशन सीड की बात करेंगे हम जेनेटिक प्योरिटी की तो 99.5% पाया जाता है। एंड बात करेंगे अगर हम सर्टिफाइड सीड की तो 99% जेनेटिक प्योरिटी पाया जाता है। फिजिकल प्योरिटी भी होता है उसमें, जैसे 99%, 98%, 99.9% तो फिजिकल प्योरिटी पाया नहीं जाता। लेकिन जो बात करेंगे फिजिकल प्योरिटी की, तो फिजिकल प्योरिटी क्या होता है, जैसे हमारे सीड्स में किसी और ही सीड आके मिल गया या कट्टे फटे सीड हो गए या किसी में बीड्स मिल गया तो हमारी फिजिकल प्योरिटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे इसके टैग के बारे में तो कौन कौन सा टैग होता है, तो अगर बात करेंगे न्यूक्लियर सीड की, जो हमारा न्यूक्लियर सीड होता है उसमें कौन सा टैग लगा होता है, किस कलर का टैग लगा होता है। तो सबसे पहले टैग की अगर बाद में हम बात करेंगे तो न्यूक्लियर सीड में तो बिल्कुल भी टैग नहीं होता। अगर कहीं भी अगर मिल भी गया किसी एग्जाम में तो हाँ आप कह सकते हो उसको बफ कलर का होता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा ब्रीडर सीड होता है, ठीक है, ब्रीडर सीड में जो हमारा होता है वो ब्रीडर खुद गोल्डन होता है। तो मतलब कह सकते हैं हमारा गोल्डन, क्योंकि वही सारी चीज़ों को प्रोड्यूस करता है सीड को। तो जो हमारा गोल्डन येलो कलर का हमारा होता है सीड टैग होता है ब्रीडर सीड का। उसके बाद अगर हम बात करेंगे फाउंडेशन सीड का, तो फाउंडेशन सीड जो होता है हमारा उसका टैग जो कलर होता है, जो
स्टार्टिंग पे कलर होता है वो होता है हमारा व्हाइट कलर का, ठीक है। उसके बाद अगर हम रजिस्टर सीड की बात करेंगे तो रजिस्टर सीड में जो कलर होता है पर्पल कलर का होता है, ठीक है, पर्पल या बैगनी कलर कह सकते हैं, तो ये कलर का होता है हमारा। उसके बाद हम बात करेंगे सर्टिफाइड सीड का, तो सर्टिफाइड का सीड जो होता है हमारा वो होता है अजर ब्लू, ठीक है, ABC ऐसे सीक्वेंस याद करते हैं सकते हैं। सर्टिफाइड सीड होता है तो सर्टिफाइड में जो अगर A से अजर हो गया, B से ब्लू हो गया, ठीक है, अजर ब्लू सीड हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रूथफुल सीड का जो टैग कलर होता है वो हमारा होता है अगर हम ग्रीन कलर का होता है, ओपल ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। उसके बाद जी अगर इसको बात करेंगे प्रोजनी की, ठीक है, तो देन जो न्यूक्लियर सीड की प्रोजनी की बात करेंगे तो न्यूक्लियर सीड की प्रोजनी जो होती है, ठीक है, वो होता है हमारा ब्रीडर होता है, ब्रीडर सीड का फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन सीड का, ये दोनों होता है, एक सर्टिफाइड होता है, रजिस्टर सीड होता है, ये सारी चीज़ें होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।